अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। बात यहाँ से शुरू करूँगा कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो साजिश होती रही, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में सबसे अहम साजिश पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ थी। पाक फ़ौज जो हमारी फ़ौज है, यकीनन पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है और ये पाकिस्तान का जो सबसे अहम जुज़्व है इस वक्त, जो पाकिस्तान को न सिर्फ मुनज़्ज़म रखे हुआ है बल्कि पाकिस्तान के दिफा की आखिरी लकीर है, ये ISI फ़ौज। और माजी में जितनी दफ़ा भी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को दहशतगर्दी का सामना हुआ या आपके ऐसे हालात का सामना हुआ जो कौम के लिए नुकसानात थे, उसमें पाक फ़ौज ने अपना किरदार अदा किया। आज भी पाक फ़ौज सत क्रीक पे बैठकर, सियाचिन पे बैठकर और ये जो बॉर्डर्स पे मुख्तलिफ़ जगहों पे, वज़ीरिस्तान पे आए दिन पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके नज़रियाती और जग़राफ़ियाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें दे रही है। पाक फ़ौज में माजी में जो है वो जो सूरत हाल रही वो ये थी कि पाक फ़ौज को नुकसान पहुँचाने के लिए दुश्मन मुल्कों ने, दुश्मन एजेंसीज़ ने बहुत ज़ोर लगाया और कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी तंजीम, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा बंदा उनको मिल जाए जिससे वो पाक फ़ौज को की तस्लील करें, तज़हीक करें और आवाम से पाकिस्तान की फ़ौज को लड़ाया जाए और उनको दूर किया जाए। 76 साल में तो नाज़रीन वो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन किसी हद तक अब वो कामयाब हुए हैं, क्योंकि उनको एक इंटरनल एक ऐसा शख्स मिल गया है जिसको इसी फ़ौज के चंद जनरल ने जो है माजरत के साथ पाकिस्तान की इक़्तिदार हवाले किया और एक बहुत बड़ी स्कीम के तहत, बहुत बड़े नेटवर्क के तहत, जिसको गोल्ड स्मिथ नेटवर्क कहा जाता है, और ये मोसाद का जो हेडक्वार्टर था एनाबेल में, वहाँ इसकी तरबियत हुई और उसके बाद अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है इमरान खान के ऊपर, आज भी हो रही है। पैसा कहाँ से आता है इमरान के पास, जिससे इमरान इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं जो दूसरी बड़ी सियासी जमातें मिलकर भी एक आग के 2 दफ़ा जलसे इस तरह कर पाती हैं। तो ये पैसा कहाँ से आता है सबको पता है, सबको। फॉरेन फंडिंग में भी जब पैसा आया तो उस रास्ते से पैसा आया कि इमरान की मदद की जाए, इस रास्ते से, तो क्योंकि वो फॉरेन फंडिंग यानी पार्टी के लिए या शौकत खानम के लिए पैसा मांग रहा है। तो ये पूरा नेटवर्क है और ये नामुल्ला नियाज़ी साहब ने शायद बताया है कि ये नेटवर्क पूरा पाकिस्तान में पैसा लाकर इमरान के हवाले करता है। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इमरान खान की सूरत में उनको ऐसा शख्स मिला जिसने फ़ौज के ऊपर हमला किया, जिसने फ़ौज को गलीज़ ज़बान से इस्तेमाल किया, जो आज भी फ़ौज के सरबराह को धमकी दे रहा है। और माजी अगर इसका देखें, ये आज से नहीं है इसका माइंडसेट, इस माइंडसेट को इस्तेमाल किया आपके यहूदियों ने या CIA के चंद एजेंट्स ने या मोसाद ने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़। क्योंकि अगर आप ये देखें कि जब ये इंडिया में था तो इसने पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में कितने ख़तरनाक जुमले कहे थे, इसने UK में बैठकर पाकिस्तान के जनरल्स के बारे में किस किस्म के स्टेटमेंट है, इसकी मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर पहले भी जो इसकी वीडियोज़ निकाल के देखें, मैं चाहूँ तो सब लगा दूँ, लेकिन बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। लेकिन आपने देखा हुआ है, हमने पहले भी दिखाया हुआ है कि इमरान खान बिफ़ोर इक़्तिदार उन्होंने फ़ौज के साथ क्या सलूक किया है और फ़ौज के बारे में उनके अल्फाज और उनकी जो थिंकिंग थी वो क्या थी। तो वो नफ़रत जो फ़ौज के ख़िलाफ़ इमरान खान के दिलो दिमाग में थी, उसको इस्तेमाल किया है इसी गोल्ड स्मिथ और इनकी पूरी नेटवर्क ने, जिसके बारे में डॉक्टर इसरार अहमद और हकीम सईद समेत बहुत सारे लोगों ने हमें आगाह किया। ये शख्स उनको मिला और इस शख्स को इन्होंने यहाँ इंडक्ट किया और फिर अरबों रुपए मीडिया में सर्व किया गया और दूसरी जगहों पे सर्व किया गया, सहूलतकार तलाश किए गए। आज जो सहूलतकारी हो रही है वो सहूलतकारी, सबसे बड़ी जो सहूलतकारी इमरान की हो रही है वो आपके सुप्रीम कोर्ट से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में चंद जजेस बहुत हाई पैमाने पर आउट ऑफ कानून, आउट ऑफ आइन, यानी आइन और कानून की कोई अहमियत नहीं है
जब इमरान की बात आती है, और सपोर्ट की जा रही है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट की जा रही है, और खुल के की जा रही है। और इन पर पाकिस्तान की कौम सवालात उठा रही है, मीडिया सवालात उठा रहा है, सियासतदान सवालात उठा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स सवालात उठा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी, और जो आपके वकला की बॉडी है, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल, वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इन चंद सहूलतकारों को जो जजेस की सूरत में इस वक्त कब्ज़ा किया हुआ है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, उनको कोई कान में जिंग नहीं होती। इनका पूरा का पूरा टारगेट है कि इमरान खान को दोबारा किसी तरह इक़्तिदार में लाया जाए, ताकि ये जो मुल्क दुश्मन एजेंडा रह गया था पाकिस्तान तोड़ने का, उसको पूरा किया जाए। कोई इसमें दो राय नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि आज भी ये शख्स जो है, आपने वीडियो देखी होगी, भी रिसेंटली जेल गया था, तो जेल से निकला और उसके बाद उसने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी मेरी लड़ाई आसिम मुनीर से, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ, कल तक तो तुम कहते थे कि मेरी लड़ाई जनरल फैसल नसीर से है, फिर तुम कहते थे कि फ़लाँ ब्रिगेडियर से है, फिर तुम कहते थे फ़लाँ जर्नल ने ये किया है, फिर तुम कहते थे फ़लाँ ब्रिगेडियर ने ये किया है। अब तुमने उस जगह पर आ गए हो जिस जगह पर बिल्ली थैले से बाहर आती है, यानी पाकिस्तानी फ़ौज में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे अहम आदमी होता है पूरे पाकिस्तानियों के लिए भी और पूरी फ़ौज के लिए भी। देखें, फ़ौज के अगर 19 कोर कमांडर हैं, और अगर वो कोई स्टेटमेंट जो है वो कोई इश्यूज़ पे इख्तलाफ राय रखते हैं, लेकिन ये फ़ौज की ट्रेनिंग ऐसी है कि अगर आर्मी चीफ ने फ़ैसला कर लिया है कि हमें इस रास्ते पे जाना है या ये बात सही है, तो उनके इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन फिर वो आर्मी चीफ के पीछे खड़े हो जाते हैं एक मजबूत पहाड़ की तरह। ये है फ़ौज का। सिविलियन में ऐसा नहीं है, इख्तलाफात हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी अहम बात मैं बताऊं आर्मी की, वो ये है कि एक सिपाही जो इस वक्त असल ताकत है पाकिस्तान के फ़ौज का, जो सियाचिन पे लड़ रहा है, जो सरक्रीक पे लड़ रहा है, जो बॉर्डर्स पे लड़ रहा है, बलूचिस्तान में लड़ रहा है, जो वज़ीरिस्तान में लड़ रहा है, जो सवात में लड़ रहा है, जो दूर दराज इलाक़ों में पाकिस्तान के नज़रियाती और जोग्राफी हदूद की हिफाजत कर रहा है, जाने दे रहा है बेदरिग, वो सिपाही सिर्फ 2 शख्स की कमांड मानता है और सबसे ज़्यादा एक की मानता है, और वो ये है कि वो अपनी इमीडिएट बॉस की को रिस्पेक्ट देता है, उसकी बात रद्द नहीं करता, और दूसरा वो पाकिस्तान की आर्मी चीफ की। और अगर इन दोनों में भी देखा जाए तो पाकिस्तान की आर्मी चीफ की वो बेइंतहा इज़्ज़त करता है। तो गोया पूरी की पूरी फ़ौज जो होता है वो आर्मी चीफ के नीचे एक मजबूत फौलादी आपके ताकत बनकर जो है मूव करती है। आर्मी देखिए, जनरल कमर बाजवा आए, उनसे बहुत सी बातें मंसूब की जाती है, लेकिन जब तक वो रहे पूरी फ़ौज इंटैक्ट रही, चाहे उनसे इख्तलाफ भी रहा बहुत से इश्यूज़ पे, जनरल राहील आए, जनरल कियानी आए, बहुत सारे इश्यूज़, लेकिन फ़ौज ख़ास तौर पे जो सिपाही होते हैं और ये जो पूरे असल में जो फ़ौज होती है, ये अपने इमीडिएट बॉस या फिर आर्मी चीफ के को सब कुछ मानते हैं। और मैंने जिस तरह कोर का बताया कि वहाँ भी ये सब आर्मी चीफ, तो आर्मी चीफ जो फ़ौज का होता है ये सिविलियन नहीं है, फ़ौजी हैं, जो लीडर होता है सही मायनों में, और इसके नीचे ये जितने भी लोग हैं ये सब मुनज़्ज़म होते हैं और है। लेकिन क्या कर रहा है इमरान न्याज़ी आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बयान देकर ये तासुब देने की कोशिश कर रहा है कि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, हालांकि फ़ौज को इसने गालियाँ दी, फ़ौज को इसने नंगा किया, फ़ौज के मरे हुए जनरल्स को, फ़ौज के साबिक जनरलों को इसने यूके में जो है ना जूते पड़वाए। सिर्फ आसिम मुनीर को नहीं वहाँ तस्वीरों में मारा गया है, उन जनरलों को ही मारा गया है जो कि आपके इस दुनिया में नहीं है। तो और फिर आपने देखा कि वो जनरल्स जो कि बलूचिस्तान में शहीद हुए, जो बलूचिस्तान की आवाम को उस आफत से निकालते हुए अपनी जानें दी, उन शोहदा को भी इमरान खान और इमरान खान के टूलर ने बख्शा नहीं है। तो इसका माइंडसेट लोगों को पता था, और इसके
इसको लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देखें जैसे ही इसका बयान आर्मी चीफ के बारे में आया ख़िलाफ़, वैसे ही इसका एजेंट जो इस वक्त काम कर रहा है खलमे जलीलज़ाद, ये जो CIA एजेंट था, ये जिसने इराक़ तबाह किया, ये जिसने अफ़गानिस्तान को तबाह किया, अफ़गानियों को जो बहुत बड़ी तादाद में कत्लेआम अफ़गानियों का हुआ, ये इसी खलीलज़ाद की बुनियाद पर हुआ। इराक़ में जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ उसके पीछे भी ये आदमी था। और अब ये पाकिस्तानियों को कत्ल करने के लिए, उनको तबाह करने के लिए एक ऐसे टूल्स को जो गोल्ड स्मिथ ने पाकिस्तान में इंडक्ट करके अरबों रुपए इसको दिए हैं, और ये शख्स जो इमरान नियाज़ी की सूरत में पाकिस्तान में एक शर और फितना आ चुका है और पाकिस्तान आर्मी को तोड़ना चाहता है। देखें नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर UK की पहले फ़ौज आई, कामयाब नहीं हो सकी। उसके बाद रशिया आया, कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद NATO समेत अमेरिका आया, कामयाब नहीं हो सका। लेकिन पाक फ़ौज को अल्लाह मियां ने ये ताकत दी कि उसने वज़ीरिस्तान और ये पूरे अफ़गानिस्तान को सर किया और कामयाबी हासिल की, और दहशत गर्दों को वहाँ से उठाकर वासिल जहन्नुम फेंका या अफ़गानिस्तान के खो में फेंक दिया। तो ये पाक फ़ौज की ये ताकत है। इसको तोड़ने के लिए इमरान खान जानता है कि जी अगर मैं टॉप को तोड़ूंगा तो पूरी फ़ौज जो है वो नीचे तक टूटेगी। ठीक है, तो इसलिए ये टारगेट किया उसने जनरल आसिम मुनीर को। वो अलग बात है कि जनरल आसिम मुनीर के से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान की आवाम की बहुत बड़ी तादाद है। उन्हें पता है कि वो हाफिज़ कुरान भी हैं, वो दीन का एक सिपाही भी है, वो पूरे पाकिस्तान का एक सिपाही है, वो सिपह सालार है पाकिस्तान का, वो मुस्लिम उम्मा का सिपह सालार है, वो मुजाहिद है जो पूरे पाकिस्तान की नहीं बल्कि मुस्लिम उम्मा की जंग लड़ा। यही वो जनरल था जिसके बारे में कहा गया था कि ये जनरल, ये सिपह सालार, ये आपके सिपाही सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वो आसिम मुनीर है जिसकी नफ़रत में इमरान और जिसके टारगेट में इमरान और जिसके एजेंडे में इमरान आया हुआ है कि इमरान नियाज़ी ये कहता है कि जी आसिम मुनीर, तो इसका मतलब है कि वो फोकस कर रहा है। उसको कहा गया है कि आसिम मुनीर पर हमला करो और उसने आसिम मुनीर पर हमला कर दिया। और जैसे आसिम मुनीर पर हमला किया, ये खलीलज़ाद जैसे CIA एजेंट, इन्होंने फ़ौरन कहा कि जी इस्तीफ़ा दो आसिम मुनीर। भाई हू द हेल आर यू, तू कौन होता है भाई? ये तुम कौन होते हैं हमारे पाक फ़ौज से जिससे 25 करोड़ अवाम मोहब्बत करते हैं, और पूरी 8 लाख फ़ौज अगर मिला के सिक्योरिटी दूसरे नीम फ़ौजी भी मिला दो तो 10 लाख जो लोग हैं वो अपनी फ़ौज, अपने आसिम मुनीर के नीचे खड़े हैं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? एक तरफ तो ये बात थी, दूसरी तरफ ये है कि मेन सहूलतकार आपको पता चला कि ये तो एजेंट है, लेकिन सहूलतकारी सुप्रीम कोर्ट के और 4 जजेस से हो रही है जो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, जो इमरान को हर तरह से सपोर्ट करके ये साबित कर रहे हैं कि इमरान जो तबाही ला रहा है, इमरान जो फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहा है, इमरान जो पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा है, उसको सपोर्ट जो है वो हम देंगे। लेकिन ये बहुत कम सपोर्ट है। पाकिस्तानी कौम को और फ़ौज को ये सहूलतकार कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब वो मौलाना फजल रहमान और तमाम सियासी जमातों ने अपने जो लोगों को इस्लामाबाद बुलाया, एक समुंदर नज़र आएगा, तो वो भी देख ले वो दुश्मन, और वो भी देख ले कि किस तरीके से पाक फ़ौज के सपोर्ट में ये सारा कुछ होगा, आसिम मुनीर की सपोर्ट में होगा, पाकिस्तान की सपोर्ट में होगा। और ये जो 4 जजेस हैं, इनका मुस्तकबिल आने वाले वक्त में बहुत ख़राब होगा, साकिब निसार के साथ साथ इन लोगों का भी। क्यों? क्योंकि जिस मुल्क को तबाह करने के लिए इमरान नियाज़ी अपनी पूरी फॉरेन एजेंट की बुनियाद पर पूरे नेटवर्क के साथ मिलकर खरबों रुपए लगाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसकी ये सहूलतकारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी सामने आपके आ गई कि आने वाले वक्त में जो है वो किस तरीके से ये चीज़ों को नाकाम पहले भी बनाया गया है और अब भी इंशाल्लाह बनाया जाएगा। क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है वो आती है, अच्छा अब ये जो मैटर है जिसमें हुकूमत ने भी एक फ़ैसला किया हुआ है, पार्लियामेंट ने भी फ़ैसला किया। मेरी बात हुई थी और मुझे इस बात की कहते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चीफ जस्टिस
से इस्तीफ़ा मांगा जाएगा। चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा दें और घर जाएं, क्योंकि अब ये चीफ जस्टिस नहीं रहे हैं, बल्कि ये इस वक्त पाकिस्तान की इंसाफ और क़ानून के ऊपर एक कलंक बन गए हैं और उसकी वजूहात भी सामने हैं। और मैं बहुत सी चीज़ें गिनवा चुका हूँ, और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का हर शहरी अब ये कह रहा है जो मुहिब वतन है, माँ सवाई यूथियास को छोड़ के। तो इनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया जाएगा, और इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो हतमी कार्रवाई भी हो सकती है। और अगर इन्होंने कोई वज़ीर आज़म को तौहीन करने की या किसी और को करने की कोशिश की, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो पीडीएम अपनी पूरी तैयारी से आ रही है, बहुत खुफिया तैयारी है, इत्तेहादियों की तैयारी है, खुफिया तैयारी है, पार्लियामेंट की तैयारी है, हुकूमत की तैयारी है, सबकी बड़ी खुफिया तैयारी है और बड़ी ज़ोरदार तैयारी है कि वो किसी भी सूरत में इस मुल्क में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, आईन व क़ानून के ख़िलाफ़ और जमहूरियत के ख़िलाफ़ किसी साजिश को पनपने नहीं देंगे, और जो सहूलतकार हैं उनका मुस्तकबिल तारीक कर दिया जाएगा। दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।